जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दो जगहों पर अटैक किया जाता है। पहला तो गुजरात वाले रीजन पे अटैक करके वहां पर किस प्रकार शासन को स्थापित कर लिया जाता है, और दूसरा जो है रणथंभौर के ऊपर अटैक किया जाता है। क्यों किया जाता है इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। और उसके बाद हम लोग आज बात करेंगे कि मेवाड़ के ऊपर किस प्रकार अटैक किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट 2 है, बट ये खिलजी डायनेस्टी का पार्ट 3 है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जा करके तो जाकर देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था दोस्तों कि दिल्ली का जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी, वो गुजरात के ऊपर अटैक करता है। फर्स्ट बैटल जो होता है तो वो गुजरात पे अटैक करता है। क्यों करता है उसके बारे में बात किए थे। और आने के लिए इस रास्ते का उपयोग करता है और जाने के लिए इस रास्ते का उपयोग करता है। इधर से होते हुए ऐसे जाता है। क्यों जाता है उसके बारे में भी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में ही कर लिया था। वीडियो नहीं देखे जाकर देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। मैप के द्वारा समझाया जाता है तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो चित्तौड़ के ऊपर जो आक्रमण हुआ था वो 1303 यानी कि 1303 ईस्वी में हुआ था, 1303 एडी में हुआ था दोस्तों। और यहाँ के जो शासक थे, यानी जब चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो उस समय जो शासक थे वो थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह नाम याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। तो क्यों किया जाता है दोस्तों अटैक, तो इसके पीछे 2-3 कारण महत्वपूर्ण माने जाते हैं दोस्तों। जिसमें पहला कारण माना जाता है कि रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी यानी रानी जो थी, उनका नाम था पद्मिनी दोस्तों। रावल रतन सिंह के यहाँ एक पंडित रहते थे जिनका नाम था राघव चेतन। इन्हें आप राज पुरोहित भी बोल सकते हैं। तो राघव चेतन जो है रावल रतन सिंह से नाराज होकर के रावल रतन सिंह के द्वारा इनको निकाल दिया जाता है कुछ कारण से। तो वो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाते हैं और वहां जाने के बाद पद्मिनी के बारे में उनको बताया जाता है और उनको अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा महसूस करवाया जाता है कि आप अटैक कर दो मेवाड़ के ऊपर। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसी के कारण अटैक कर देता है चित्तौड़ के ऊपर। ये पहला कारण माना जाता है। लेकिन ये जो है दोस्तों सही घटना है या नहीं, इसे मान्यता बहुत कम ही लोग देते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें इस आक्रमण का तो ये 1303 ईस्वी में हुआ था। और ये जो बुक लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक बुक लिखा गया है पद्मावत, जो रानी पद्मिनी पर आधारित है। और ये जो बुक लिखा गया था दोस्तों वो 1540 ईस्वी में लिखा गया था, जो शेर शाह सूरी के समकालीन था। शेर शाह सूरी जो है वो सूरी वंश का स्थापना करता है 1540 में। और उसी समय मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की जाती है। और ये आक्रमण चित्तौड़ के ऊपर जो आक्रमण हुआ वो 1303 ईस्वी में और 1540 में इसको लिखा गया। यानी 200 साल से ज़्यादा गुजर जाने के बाद मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये लिखा गया है। इसलिए ये सत्य घटना पर आधारित नहीं है, इसे मान सकते हैं। मुख्य कारण अगर हम माने कि क्यों चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया गया था, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था दोस्तों कि जब दिल्ली का एके जो है अलाउद्दीन खिलजी, जब उसको गुजरात पे अटैक करना होता है तो वो मेवाड़ वाले रीजन का उपयोग करता है, मेवाड़ वाले एरिया का उपयोग करता है गुजरात जाने के लिए। और उस समय जो शासक थे मेवाड़ का, उनका नाम था समर सिंह। और समर सिंह जो है इनके सेना को जाने के लिए यहाँ से टैक्स कलेक्ट किया था नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में गुजरात अभियान चलाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और आने समय टैक्स लिया गया था। और उसके बाद गुजरात विजय होने के बाद उलुग खां और नुसरत खां ने सोचा था कि अभी हम लोग आते समय टैक्स दिए, जाते समय इस रास्ता से नहीं जाएंगे, जालौर के रास्ते से जाएंगे, हम लोग को वहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जालौर के रास्ते से भी जाते हैं तो यहाँ पर सोमनाथ की मूर्ति को खंडित करके ये दिल्ली वापस ले जाना चाहते थे। और रास्ते में कानर देव जो है अटैक कर देते हैं, और जिसके कारण इसकी सेना को अटैक करके वो मूर्ति, विखंडित मूर्ति को छीन लेते हैं
और उसको 5 अलग अलग जगहों पर मूर्ति का निर्माण करवाते हैं, मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और ये सब घटना जो है इनकी सेनापति जो है अलाउद्दीन खिलजी को जाकर बताएगा, तो वो क्रोधित होगा या नहीं होगा, आप मुझे बताइए। तो इसी कारण ये मुख्य कारण माना जाता है कि ये रास्ता का उपयोग नहीं करने दिया था। रास्ते का उपयोग तभी करने दिया था जब उसको टैक्स मिला था। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करना पड़ा था, मेवाड़ के ऊपर इसने आक्रमण किया था। ये महत्वपूर्ण कारण माना जाता है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों चित्तौड़ के बारे में, तो यहाँ के शासक मैंने बताया रावल रतन सिंह, और दिल्ली का जो है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी। रावल रतन सिंह और इसके 2 सेनापति थे, गोरा और बादल। तो दिल्ली का जो शासक अलाउद्दीन खिलजी अटैक कर देता है 1303 ईस्वी में। मैंने आपको बताया रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मिनी, और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत बुक लिखा गया है। आपसे पूछा जाएगा पद्मावत बुक किसके द्वारा लिखा गया, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था, जो शेर शाह सूरी का समकालीन था। इतना याद रखना है। बात करें दोस्तों रावल रतन सिंह, गोरा और बादल के द्वारा केसरिया किया जाता है, तीनों के द्वारा केसरिया किया जाता है। केसरिया लगा करके और युद्ध के मैदान में केसरिया कलर का पहन के युद्ध में जाया जाता है, और तब तक लड़ते रहते हैं जब तक कि प्राण न चले जाए, वीर गति को प्राप्त न हो जाए, तब तक लड़ते रहते हैं। और रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर किया जाता है, और जब केसरिया और जौहर मिल जाते हैं तो साका बन जाता है। इसको आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया चित्तौड़ पर आक्रमण, और क्या होता है दोस्तों, चित्तौड़ आक्रमण में लड़ते लड़ते रावल रतन सिंह मारे जाते हैं, गोरा बादल मार दिए जाते हैं, और पद्मिनी जो है वो जौहर कर लेती है, आग में कूद जाती है। और इस प्रकार चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का फतह हो जाता है, जीत लेता है इसको। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जब आने समय टैक्स दिया था और जालौर के रास्ते जब जा रहा था, तो इनकी सेना पर अटैक किया जाता है कानरदेव के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर। तो यहाँ पे अटैक करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, यहाँ भी अटैक करेगा। और चित्तौड़ पर आक्रमण के बाद जालौर पे ही आक्रमण करने वाला है, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। बने रहिए, वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और बात करते हैं जालौर के ऊपर आक्रमण का। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार चित्तौड़ पर जीत हासिल की जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और किस प्रकार रावल रतन सिंह के द्वारा इस युद्ध को लड़ा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में दोस्तों जालौर के ऊपर अटैक के बारे में पढ़ेंगे कि जालौर के ऊपर अटैक किया जाता है, जालौर के किस दुर्ग पे अटैक किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा साउथ इंडिया में जो अभियान चलाए जाते हैं, साउथ इंडिया को जीता जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।